रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। दूर्वाधरद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भवां भज जानकीशम्। वन्दे विदेहतनया वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमा हृतयोगिचेतम्। हन्तुं कृतापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानिसारिपरपीठ परागपुरगम्। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम्। नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। पुराण पुरुषोत्तम पुंडरीक नयन श्री राजाधिराज राजेंद्र रघुकुल शिरोमणि श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आप सभी श्रोताओं को एवं मेरी परम आदरणीय मातृशक्ति को इस श्री राम कथा की शुभ वेला में सभी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ कि जैसा कि हम श्री हनुमत चरित्र पर चर्चा कर रहे थे तो ले चलता हूं पुनः आपको उस दृश्य पर जहां भगवान श्री राघवेंद्र ने बाली को बाण मार दिया और बाण लगते ही बाली अत्यंत व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया
और भूमि पर गिर गया। पराबिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। पराबिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे। परा विकल महिषर के लागे। बाली जब श्री भगवान श्री राम का अमोघ बाण ने जब बाली के हृदय को विदीर्ण कर दिया, तो बाली अत्यंत व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर गया। और गिरते ही उसने देखा कि भगवान श्री राम वृक्ष की ओर से आ रहे हैं। और जब भगवान श्री राम बाली के समीप पहुंच गए, तो बाली ने विचार किया कि हम तो पढ़े हैं और हमारे ठाकुर खड़े हैं, इसीलिए हमें भी उनका आदर करना चाहिए। तो वह उठ गया, लेटा हुआ था बैठ गया, खड़ा तो नहीं हो सकता था क्योंकि अत्यंत पीड़ा का वह सह रहा था, अत्यंत पीड़ित था वह भगवान श्री राम के बाण से। तो वह बैठ गया, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। गोस्वामी जी ने लिखा, पुनि उठ बैठ, जब भगवान श्री राम के दिव्य छटा का उसने अवलोकन किया, देखा, तो वह बैठ गया। लेटा हुआ था किंतु बैठ गया। और जब भगवान श्री राम की दिव्य छटा को, भगवान श्री राम के सुंदरता को जब देखा बाली ने, तो भगवान श्री राम कैसे थे? श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन शरद चाप चढ़ाए। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन शरद चाप। जब बाली ने भगवान श्री राम को जब देखा, तो गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान श्री राम का श्याम वर्ण का दिव्य नीलांबुज श्यामल कोमलांगम दिव्य शरीर है भगवान श्री राम का। और शीश पर जटा अत्यंत सुशोभित हो रही है। पहले तो श्याम वर्ण देखा, फिर जटा देखी, फिर अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। उनके नेत्र जब देखे बाली ने, तो अरुण नयन लाल नेत्र थे और सर चाप चढ़ाए। धनुष पर बाण चढ़ा रखा था। चढ़ाए अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्याम गाद सिर जटा, श्याम गाद सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। तो भगवान श्री राघवेंद्र के नेत्रों को
बाली ने देखा तो अत्यंत हर्षित हुआ, क्योंकि भगवान हमारे ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं। कोई पूछ ले कि तुम्हारे ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं, तो आप क्या कहेंगे? नवकंज लोचन कंज मुहम्मद कंज पद कंजार, कमल के समान, नील कमल के समान उनके नेत्र हैं। तो किसी कवि ने कितना सुंदर हमारे ठाकुर जी के नेत्र को देखकर कहा कि चतुर चटीले चुभीले अरिवृंदन के, चतुर चटीले चुभीले अरिवृंदन के, नेह भरे दीन हित चाव चटकारे हैं। और कैसे हैं हमारे ठाकुर जी के नेत्र? तो लालची लुभीले लोल ललित लजीले लाल, ये लाडली लली के लहरी लोक लाज वारे हैं। और ज्ञानिन को ज्ञान खान, हमारे ठाकुर जी के नेत्र ज्ञानियों के लिए ज्ञान की खान है, योगियों के लिए योग है, इसीलिए कहा ज्ञानिन को ज्ञान खान। ब्रह्म से दिखाई देत योगिन को योग भरे नाना विधि, फंड के दासन को दया धाम, पूरे करे मन के काम, वात्सल्य बालकन के आधार, आनंद के माता को नेह भरे, नृप को स्नेह भरे, सीता को नृप को उमेह भरे, सीता को स्नेह भरे, नेत्र रामचंद्र के, सीता को स्नेह भरे, नेत्र रामचंद्र के। ऐसे हमारे ठाकुर जी के दिव्य नेत्रों का, दिव्य छटा का अवलोकन करके बाली अत्यंत खुश हुआ। अरुण नयन सरचाप चढ़ाए, अरुण नयन सरचाप। ऐसे भगवान श्री राम के दिव्य शरीर को देखकर, भगवान श्री राम को देखकर बाली अत्यंत प्रसन्न हुआ। और क्या कहने लगा बाली? पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सुफल जन्म माना प्रभु कीन्हा। पुनि 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 चितई चरण चित दीन्हा, अपना पूरा मन ध्यान भगवान श्री राम के चरणों में लगा लिया, चरणों को देखने लगा और कहने लगा कि सुफल जन्म माना प्रभु जीना। प्रभु को जानकर, प्रभु को पहचानकर मेरा हर जन्म सफल हो गया। सुफल जन्म माना, अपने जन्म को सफल मान लिया, अपने आप को स्वयं को धन्य मान लिया कि मुझे आज प्रभु के दर्शन हो गए। किंतु यह बात मन में ही कह रहा था वो। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चित राम की ओरा। हृदय प्रीति मुख बचन, हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा। बाली के हृदय में तो भगवान के प्रति प्रीति थी, प्रेम था, किंतु वह वचन से बड़ा कठोर बोल रहा था। तो किसी ने पूछा कि भाई हृदय में तो प्रेम था, बाहर से कठोर बोल रहा था।
ऐसा क्यों? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि बाली को एक मर्म पता था। जो सुग्रीव जी जो भगवान के शरणागत हो चुके थे, सेवक थे, मित्र थे, उनको भी पता नहीं चला, ऐसा वह मर्म बाली को पता था। तो वह मर्म क्या था? विश्वास। विश्वास भी कैसा? कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारहि तो पुनि हो सनाथ। यह मर्म पता था बाली को कि यदि भगवान श्री राम ने मुझे मार भी दिया तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, क्योंकि यदि नाथ को नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ को नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। यह विश्वास था बाली को। यदि नाथ को नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ को नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यह विश्वास था सुग्रीव को। इसीलिए हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा। इसीलिए बाली के मन में तो अत्यंत प्रीति थी, किंतु वह वचन से कठोर बोल रहा था, क्योंकि उसने यह जान लिया था भगवान श्री राम अभी क्रोधित है मुझसे। इसीलिए हमें भी कठोर होकर ही बोलना चाहिए। तो बाली कहने लगा भगवान श्री राम से, क्या कहने लगा? धर्म हेतु गोसाई मारे मोही धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई। बाली कहने लगा भगवान श्री राम से कि हे प्रभु, आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, संस्थापना के लिए हुआ है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप धर्म के रक्षक हैं प्रभु, संस्थापक हैं, तो आपने ही प्रभु मुझे मार करके ऐसा अधर्म कैसे कर दिया? आपने कैसे मुझे व्याध की तरह प्रभु मेरे हृदय को आपके अमोघ बाण से विदीर्ण कर दिया। मारे मोह व्याध की नाई। प्रभु आप इतने अधर्मी कैसे हो सकते हो? बाली बोला भगवान श्री राम से कि स्वामी, आपने सुग्रीव की व्यथा सुनकर ही यह निश्चय कर लिया कि मुझे मारना है। एक बार मेरी भी तो व्यथा सुनते स्वामी। सिर्फ सुग्रीव की व्यथा से ही मैं बैरी सुग्रीव पियारा अब गुण कवन नाम
हे प्रभु, इस सुग्रीव की व्यथा सुनकर ही मैं आपका बैरी हो गया, शत्रु हो गया, और यह सुग्रीव इतना आपको प्यारा हो गया कि आपने मुझे ही मार दिया प्रभु, मेरे ही बाण चला दिया। मेरा कौन सा अवगुण देखकर प्रभु आपने मुझे अपना शत्रु मान लिया, मुझे मार दिया। मेरे में कौन सा अवगुण देख लिया आपने प्रभु, बाली ने पूछा। तो भगवान श्री राम सावधान हो गए कि यदि मैंने इसको यह कह दिया कि तुम अधम हो, कुटिल हो, तो वह कुटिलता तो सुग्रीव के मन में भी है थी। तो मैं इसको अधम, पापी, कुटिल तो नहीं कह सकता, तो क्या कहूं। भगवान श्री राम सोच में पड़ गए, क्योंकि बाली तर्क में भी और कुतर्क में भी अत्यंत बलवान था। तब भगवान श्री राम ने सीधे सीधे नहीं कहा, चतुराई से बाली को अपना गुण, अपना अवगुण बताया, बाली का अवगुण बताया। बात को घुमा करके बाली को मारने का कारण बताया। अनुज बधो भगिनी सुत नारी, अनुज बधो भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, अनुज बधो भगिनी। तब भगवान श्री राम बाली से कहने लगे कि ये 4 कन्याओं को समान दृष्टि से देखना चाहिए, कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कौन कौन? प्रथम तो अनुज बधू, अपने छोटे भाई की अर्धांगिनी को। दूसरा कौन? तो भगिनी, बहन को। तीसरा सुतनारी, अपनी पुत्र वधू को। और चौथा कन्या को, कोई भी कन्या हो। इन चारों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यहीं को दृष्टि भी लो कही जोई, ताही बधे चुप्पा न होई, यहीं को दृष्टि भी लो कही जोई। यह कुदृष्टि बिलो गई जोई, जो कुदृष्टि से देखता है, ताहि बधे कछु पाप न होई। यदि उस व्यक्ति का वध भी कर दिया जाए तो उसको पाप नहीं लगता। इसलिए तुम्हारा वध करना आवश्यक था। तुमने अपने छोटे भाई अनुज सुग्रीव के अर्धांगिनी का हरण कर लिया था, इसलिए तो तुम्हारी मृत्यु आवश्यक थी। तब भी बाली संतुष्ट नहीं हुआ। तो बाली बोला, प्रभु और भी कोई अवगुण हो तो बताइए ना, यह तो एक ही बताया, और भी कोई अवगुण हो तो बता दीजिए अभी। तब भगवान श्री राम वो बोले, इतना सुंदर बोले, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर
काना मूढ़ तो मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। तब भगवान श्री राम बोले, यह मूर्ख, तेरे में अवगुण तो बहुत से हैं, किंतु एक सबसे बड़ा अवगुण क्या है कि तू अहंकारी है, अभिमानी है। अभिमानी नहीं, अतिशय अभिमानी है। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अतिशय अभिमान भरा हुआ है। तो बाली ने पूछा कि ठीक है प्रभु, मान लिया कि अभिमान है मेरे में, लेकिन ये तो आप कह रहे हैं, प्रमाण दीजिए मुझे कि मैं अभिमानी कैसे हूं। तब भगवान श्री राम ने कहा, नारी सिखावन कर सिनकाना, नारी सिखावन कर सिनकाना। तुम्हारी, जब तुम सुग्रीव से लड़ने के लिए आए तो तुम्हारी अर्धांगिनी तारा ने तुम्हें बहुत समझाया कि वे कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालम जीत सकहि संग्रामा। किंतु फिर भी तुमने तुम्हारे अर्धांगिनी की बात नहीं मानी, और तुमने यह भी नहीं सोचा कि हम जिससे लड़ने जा रहे हैं वह मेरा शरणागत है, मेरा सेवक है, वह सुग्रीव, उससे मैं कैसे लड़ूं। इसीलिए तुम्हारे अभिमान के कारण मुझे तुम्हारे ऊपर बाण का प्रहार करना पड़ा। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अवगुण है। मम भुज बल आश्रित तेहि जानी, मारा चसी अधम अभिमानी। मारा चसी अधम अभिमानी। तब भगवान श्री राम ने इसको, बाली को अभिमानी, अतिशय अभिमानी और अधम भी कह दिया। तो बाली ने कहा कि प्रभु, अधम कुटिल तो सुग्रीव भी है। तब भगवान श्री राम ने इतना सुंदर उत्तर बाली को दिया कि सुग्रीव कुटिल तो है किंतु विनम्र है। उसके तो नाम में ही विनम्रता है कि सुंदर, सुग्रीव अर्थात सुंदर, ग्रीव अर्थात गर्दन, सुंदर गर्दन हो जिसकी, वह सुग्रीव, तो उसकी गर्दन तो मेरे चरणों में, मेरे सामने झुक जाती है, किंतु तुम्हारी जो यह अभिमान रूपी जो यह गर्दन है यह नहीं झुकती। इसीलिए वह अधम होता हुआ विनम्र है और तुम अधम भी हो और अतिशय अभिमानी भी हो, इसीलिए मैंने तुम्हें बाण मारा। इतना सुनते ही तो बाली को पता चल गया कि भाई हाँ, मैं पापी हूं, मैं अधम हूं, कुटिल हूं, अभिमानी हूं। भगवान श्री राम के इस व्याख्यान से, उत्तरों से बाली संतुष्ट हो गया। तो बाली ने सोचा कि भाई अब ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, ज्यादा वार्तालाप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब अंतिम समय निकट है। और जैसा कि मुझे मर्म पता है कि यदि नाथ को नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। इसीलिए प्रभु से अब विनम्रता पूर्वक पूछ लेना
प्रभु से प्रार्थना कर लेनी चाहिए कि प्रभु इस अनाथ को सनाथ कर दीजिए अब, क्योंकि बाली अनाथ था। अनाथ में भी अन्यान्य अनाथों के समान नहीं था वह। अनाथ भी दो प्रकार के होते हैं। एक अनाथ तो वह जिसका कोई नाथ ना हो, और दूसरा अनाथ वह जो किसी को नाथ ना माने, जो रघुनाथ को भी नाथ ना माने, यदुनाथ को भी नाथ ना माने, वह स्वयं ही नाथ हो। ऐसा दूसरे प्रकार का अनाथ वह बाली था। इसीलिए उसने सोचा कि अब मृत्यु निकट है तो प्रभु का शरण ले लेनी चाहिए। तो बाली कहने लगा, कृपा की कोर कृपा नाथ तो करो ना, कृपा की कोर। हे प्रभु, तब बाली ने कहा, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहु मैं पापी अंत काल गति तोरी। हे भगवान श्री राम, आपके सामने प्रभु मेरी चतुरता नहीं चल रही है, मेरे यह कुतर्क नहीं चल पा रहे हैं। अब इसीलिए मैंने अपने आप को स्वयं को पापी मान लिया है। मैं अधम हूँ, मैं अतिशय अभिमानी हूँ, कुटिल हूँ। प्रभु, अब आप ही मुझे मेरी गति दे दीजिए, अपने धाम में, अपने चरणों में अपना शरणागत बना लीजिए। क्योंकि बाली को पता था कि भाई अब मृत्यु निकट है, तो वह अपनी श्वासों से कह रहा था, रे मन प्रति श्वास पुकार यही, रे मन प्रति श्वास पुकार यही, जय राम हरे घनश्याम हरे। अब मृत्यु निकट है, अब राम नाम संकीर्तन कर ले, प्रभु श्री राम के चरणों में भज दे, जिससे वह इस जीव को अपने चरणों में बैठा ले। तब बाली ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करो, मैं पापी हूँ, अधम हूँ। ऐसी कोमल वाणी सुनकर भगवान श्री राम बोले, सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर निज पानी। भगवान श्री राम ने जब बाली की ऐसी विनम्र वाणी सुनी, तो भगवान श्री राम ने अपना कर कमल बाली के सर पर रख दिया। बाल शीस पर से निज पानी, और कहने लगे भगवान श्री राम कि अचल करऊं तन राखऊं प्राणा, बाल कहा सुन कृपा निधाना। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे बाली, तुम्हारी इस विनम्र विनय से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, तो तुम कहो तो मैं तुम्हें पुनः प्राण दान दे दूं, तुम्हें अचल कर दूं। अचल कराऊं तब राखूं प्राणा, तुम्हें अचल करके तुम्हारे प्राणों को लौटा दूं। तो बाली ने कहा कि हे प्रभु, बाली कहा सुन कृपा निधाना, हे कृपा निधान,
सुनिए स्वामी भगवान श्री राम सुनिए। जन्म जन्म मन जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। कि जो मुनि लोग जन्म जन्म तक तपस्या करते हैं, भगवान श्री राम नाम का संकीर्तन करते हैं, उन मुनियों के भी अंत काल में जब वे मृत्यु के निकट रहते हैं तो उनके जबान से भी भगवान श्री सीताराम जी का नाम नहीं निकलता। और आप कह रहे हैं कि मैं तो तुझे प्राण दे दूं। साक्षात कल्प वृक्ष भगवान श्री राम ही मेरे सामने खड़े हैं और आप कह रहे हैं कि तुझे प्राण दे दूं, तो तुझे अचल कर दूं, तुझे अचल कर दूं मैं। जन्म जन्म मन जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म तक जो मुनि लोग प्रयत्न करते हैं कि एक बार उनके अंतिम समय में उनकी जबान से, उनकी वाणी से श्री राम नाम निकल जाए। और जासु नाम बद शंकर काशी, और आपके ही नाम से भगवान शिव काशी में, वाराणसी में मृत शरीर के कान में राम मंत्र का उपदेश देकर उसकी मुक्ति करते हैं। ऐसे भगवान श्री राम मेरे अंतकाल में मेरे सामने खड़े हैं, तो मैं कैसे कह दूं कि आप मुझे प्राण दे, मेरा प्राण मुझे वापस लौटा दीजिए प्रभु। मेरी तो यही इच्छा है कि आप मुझे आपके धाम, आपके चरणों में मुझे प्रभु रख दीजिए। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। आप स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं प्रभु, अब मैं कैसे छोड़ दूं आपको प्रभु। तब बाली ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे प्राण की रक्षा दो, प्राण दान तो मत दीजिए, किंतु एक काम कर दीजिए मेरा। अब नाथ करी करुणा बिलोकऊं, देऊं जो बर मांगऊं। जेहि जो निजन्मऊं कर्म बसत, राम पद अनुराग हूँ। अब नाथ करि करुणा बिलोकहूँ, देहूं जो वर मांगऊं। अब नाथ हे करुणा सिंधु, आप मेरी तरफ देख करके एक वर दे दीजिए। क्या वर मांगा बाली ने भगवान श्री राम से कि जहि जोनि जन्मऊं कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। बाली ने कहा, हे प्रभु, मैं अधम हूँ, इसीलिए मेरे कर्मों के कारण मुझे मुक्ति तो प्राप्त नहीं हो सकती, किंतु मैं जिस योनि में भी मेरे कर्मों के भोगने के लिए, जिस योनि में भी मेरा जन्म, चरणों का ही उपासक बना रहूं। जेहि जोनि जन्मऊं कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण, प्रभु पद लीजिए। गहिबार सुर नर नार, आपन दास अंगद कीजिए। एक बार तो मांग लिया कि मुझे जिस जोनी में भी जन्म हो, वहां मैं आपका सेवक बन जाऊं, आपके चरणों का उपासक बन जाऊं। और दूसरी
वर क्या मांगा कि जब उसने देखा, बाली ने अपने पुत्र की ओर देखा तो वह रो रहा था, अत्यंत अश्रुपात हो रहे थे पुत्र के, पिताजी के वियोग के कारण, विरह के कारण अत्यंत रो रहा था अंगद। तब बाली ने उसकी ओर देखकर कहा, यह तनय मम सम विनय बल। हे प्रभु, एक और बात सुनिए, यह जो मेरा पुत्र है अंगद, यह मेरे समान बलवान है, मेरे समान विनम्र है। इसको प्रभु आप अपने शरण में ले लीजिए, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। और हे बाली कहने लगा भगवान श्री राम से, हे मनुष्यों के, हे देवताओं के नाथ भगवान श्री राम स्वामी, गही बासुर नर आपन दास अंगद कीजिए। अपने हाथों से इस आपके दास इस अंगद का हाथ पकड़ लीजिए और अपने चरणों में से स्थान दीजिए, अपना सेवक बना लीजिए प्रभु। तब बाली ने देखा कि अब हम भटक रहे हैं रास्ते से। बाली का ध्यान पुत्र मोह में बस रहा था, पुत्र मोह से ग्रसित हो रहा था। तब बाली अत्यंत सचेत हो गया कि अब समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब तो क्या करना चाहिए, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बाली की तनु त्याग, सुमन बाल जिमि कंठ दे, गिरत न जाने लाग। तब बाली ने देखा अब समय व्यर्थ न करते हुए प्रभु श्री राम का नाम लेना चाहिए, प्रभु श्री राम के चरणों में प्रीति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। और प्रेम करते करते भगवान श्री राम का नाम संकीर्तन करते करते बाली ने सहज रूप से ही, सरल रूप से ही अपने प्राण त्याग दिए। बाली पर भगवान श्री राम ने कृपा कर दी और प्राण भी कैसे त्यागे, जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी चल रहा होता है और उसके गले से माला गिर जाए तो उसे ध्यान नहीं रहता है, उसी प्रकार बाली भी भगवान श्री राम के चरणार बिंदों में इतना मदमस्त था कि कब उसके प्राण हर लिए, कब उसने प्राण त्याग दिए उसको पता ही नहीं चला और वह प्रभु के धाम में पहुंच गया। उस पर भगवान श्री राम ने कृपा कर दी, किंतु पृथ्वी पर किष्किंधा में सभी नगर के वहां की प्रजा अत्यंत व्याकुल होने लगी, दुखी होने लगी कि हमारे राजा बाली जी मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। गोस्वामी जी ने लिखा, राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल रावा, नाना विधि विलाप कर तारा। तब जब तारा को पता लगा कि उसके स्वामी नहीं रहे, तब नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केश न देह संहारा। वह तारा अत्यंत व्याकुल होने लगी, नाना भिन्न भिन्न प्रकार से उस बाली के मृत शरीर से विलाप करने लगी, रोने लगी, केश उसके बिखर गए, अत्यंत अपने पति की विरह की अग्नि में
जलने लगी बाली अत्यंत, छूटे केश न देह समारा, वह अपने शरीर को संभाल ही नहीं पा रही थी, अत्यंत व्याकुल हो गई थी तारा। तब भगवान श्री राम ने जब तारा को अत्यंत व्याकुल देखा तो उसको ज्ञान दिया। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। उसको भगवान श्री राम ने ज्ञान दिया और जो मोह रूपी जो माया थी उसको हर लिया। तो क्या ज्ञान दिया? तब कहा क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तारा, मैं जानता हूं तुम्हारा कितनी विरह तुम सह रहे होगे, सह रही होंगी, अत्यंत दुख का तुम आभास कर रही होगी। किंतु तारा, यह जो तुम शरीर देख रही हो यह 5 तत्वों से मिला है। क्षितिजल पावक गगन समीरा। जो जीव बाली में था वह तो नित्य है, किंतु यह शरीर अनित्य है। यह तो क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। इन 5 रूपों से यह अधम शरीर बना है। तब प्रगट सुतन तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। जीव तो नित्य है, वह तो अभी भी तुम्हारे पास है, बाली अभी भी तुम्हारे हृदय में है। किंतु इस अनित्य शरीर के लिए यह 5 पंच तत्वों से बना हुआ इस शरीर के लिए तुम क्यों रो रही हो? यह ज्ञान भगवान श्री राम ने दिया। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन है सी परम भगति बर मांगी। तब यह ज्ञान तारा को यह ज्ञान हो गया और भगवान श्री राम की वह भक्ति में लग गई। उमा दार जोशित की नाही, सब ही नचावत राम गुसाई। तब भगवान शिव ने कहा पार्वती जी से, पार्वती, भगवान श्री राम सभी को उमा दार जोशित की नाई, अर्थात भगवान श्री राम कठपुतलियों की तरह पूरे संसार को नचाते हैं। सब ही नचावत राम गोसाई। तब तब सुग्रीव आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। तब भगवान श्री राम सुग्रीव को आदेश दिया कि इसका पूरा मृत कर्म, 11 12 कर्म पूरा बाली का करके राम कहा अनुज समझाई। तब भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि राज देहु सुग्रीव ही जाए, कि हे लक्ष्मण, तुम जाकर के सुग्रीव को राजा बना दो, राजा बना दो। तब रघुपति चरण नाय करे माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब सभी लोग भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान श्री राम से प्रेरित होकर किष्किंधा की ओर चले। भगवान लक्ष्मण ने सभी प्रजा को बुलाया, विप्र समाज को बुलाया और सुग्रीव को तो बना दिया राजा और अंगद को बना दिया युवराज। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहा
अंगद कह जुगराज। तब कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा पूर्ण जाम। तब जब राज्याभिषेक हो गया तब भगवान श्री राम ने सुग्रीव जी को बुलाया और कहा कि अब तुम सुग्रीव जी मुझे 14 वर्ष का वनवास है, इसीलिए मैं आपके किष्किंधापुर में प्रवेश नहीं कर सकता। और अब ग्रीष्म ऋतु तो चली गई है और अब वर्षा ऋतु आ गई है, इसीलिए मैं प्रवर्षण गिरि पर इस पूरे वर्षा ऋतु में निवास करूंगा और तुम राज्य का पालन पोषण करना। इतना कहकर भगवान श्री राम प्रवर्षण गिरि पर चले गए और सुग्रीव अपने राज्य किष्किंधा में चला गया। तो आज मैं इतना ही चर्चा करके अपनी वाणी को विराम दूंगा और कल वर्षा ऋतु का वर्णन, उस प्रवर्षण जो पर्वत था, उस जहां निवास कर रहे थे वहां के उसकी उस गुफा की सुंदरता का वर्णन और वर्षा ऋतु पर चर्चा कल करेंगे। तो आज श्री राम नाम संकीर्तन से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजा राम 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 सीताराम 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 सीताराम।